हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू कुमार। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था परचेज़ की एंट्री कैसे परचेज़ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। आज मैं उससे रिलेटेड मैंने 2-4 टॉपिक्स भी बताए, क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व कराया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि सेल्स कैसे करना है ना, सेल्स की एंट्री कैसे पास करनी है। इसके लिए 2 कंडीशन है। सेल्स की एंट्री पास करेंगे तो 2 कंडीशन है। जिस तरह परचेज़ में कंडीशन था उसी तरह सेल्स में भी कंडीशन है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट यही बताया था कि एक ही कॉन्सेप्ट में मैं पूरा जर्नल एंट्री आपको समझा रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या था? व्हाट्स कम टू डेबिट एंड व्हाट गो फ्रॉम यू शुड बी क्रेडिट। जो आपके पास आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी के बेस पे। हालांकि 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैं 2 कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं पहले एंट्री आपको समझा लूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको उस चीज़ों को समझाऊँगा। तो आइए देखते हैं सेल्स की एंट्री करेंगे तो क्या होगा। अगर कैश सेल्स करते हैं तो सपोज़ दैट ये मार्कर आप सेल्स कर रहे हो। अगर सेल्स करोगे तो मनी विल कम टू यू, आपके पास पैसे आएंगे। अगर आप कोई चीज़ बेचते हो मार्केट में तो आपके पास पैसे आएंगे। तो व्हाट कम डेबिट, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपने एक्टिविटीज़ क्या की है? आपने एक्टिविटीज़ क्या किया है कि गुड्स को आपने सेल किया है। तो गुड्स को सेल्स करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेल्स अकाउंट। ये किसकी एंट्री हो गई? सेल्स की कैश के कंडीशन में। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि बिजनेस केवल कैश ही होता है, क्रेडिट भी तो होता है, उधार भी तो होता है। अगर उधार करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसे आपके पास नहीं आएंगे। तो आपने किसको सेल्स किया उसका नेम आ जाएगा। तो यहाँ कैश के कंडीशन में ये कैश हट जाएगा। अगर कैश आप सेल्स करते हो तो कैश होता है, अगर कैश नहीं है तो ये हट जाएगा आपका, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? उस पर्सन का नेम। सपोज दैट आपने सेल किया किसको किया है? रवि को। तो क्या हो जाएगा? रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये सेल्स का कंडीशन का एंट्री था। परचेज का मैंने बताया था, सेल्स का हो गया। अब आते एक चीज़ और समझना है हमें कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट जाहिर सी बात है बिजनेस में आप डिस्काउंट वर्ड से फैमिलियर हैं, अच्छे से फैमिलियर है कि डिस्काउंट होता क्या है। अब आइए देखते हैं डिस्काउंट वर्ड, तो हम लोग अच्छे से फैमिलियर है। अगर मार्केट में हम लोग जाते हैं तो जनरली डिमांड करते हैं कि कुछ डिस्काउंट तो दीजिए भैया। तो लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में दो चीज़ आपको पढ़ना है। वो है एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बिजनेस में हम लोग शो अप नहीं करते हैं, वो क्या होता है मैं अभी डिफाइन करूँगा। लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग दिखाते हैं। कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो अप करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को नहीं होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब आप परचेज या सेल्स करते हो तो एट द मोमेंटम जो आप डिस्काउंट देते हो, परचेज या सेलिंग, जैसे आपने कहा 100 पीस खरीदोगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी या डिस्काउंट मिलेगा 100 पीस परचेज करने पे। या एक स्पेशल ऑफर के तहत होता है कि 10 पीस परचेज करेंगे तो आपको क्या है 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो सपोज दैट मैंने 10,000 का गुड्स परचेज किया या सेल्स किया, जो भी कर लो, 10,000 का, तो उस पर कहा गया 10,000 का परचेज करोगे तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा या मुझे रिसीव होगा, मिलेगा। परचेज है सेल्स के दोनों कंडीशन में देखना है। तो 1,000 रुपये का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया एट द मोमेंट। यदि मैं 10,000 का, ये कंडीशन फुलफिल करना होता है। एक बिजनेसमैन जब सेल्स या परचेज होता है तो उस टर्म्स पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। 100 पीस, 50 पीस या 10,000 या 50,000 का परचेज करने पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो 1,000 हो गया। तो अब आपने सेल्स कितने का किया या आपने परचेज कितने का किया? 9,000 का। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, लेकिन 1,000 इसको हम लोग शो अप नहीं कराते हैं। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट जब पेमेंट करने का कंडीशन आता है, जब आप पैसे पेमेंट करते हो। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट हो, सबको मिलता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट हो। यानी अगर आप नगद परचेज या सेल्स करो उस कंडीशन में, या उधार होता है उस कंडीशन, दोनों कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और ट्रेड डिस्काउंट को शो
नहीं कराते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट उसी कंडीशन में मिलता है वेन एवर द अमाउंट इज पेड बाय द कस्टमर और रिसीव बाय द कंज्यूमर। जब भी कस्टमर या कोई भी इंसान अगर मनी बिजनेस करेगा, मनी रिसीव करेगा उस कंडीशन में, या मनी पे करेगा उस कंडीशन, तो पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट के कंडीशन में जो दिएगा उसे हम लोग कैश डिस्काउंट मिले बोलेंगे। ठीक है, जैसे सपोज 9,000 का है, अब आपने पेमेंट किया कि मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने की कंडीशन में मैंने कह दिया कि चलिए पेमेंट करेंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो 9,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा कितना, 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ये डिस्काउंट कट जाएगा। तो पेमेंट करने के कंडीशन में जो कटता है डिस्काउंट उसे कैश डिस्काउंट, और ट्रांजैक्शन यानी सेलिंग परचेजिंग के कंडीशन में वो सभी को मिलता है, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब एंट्री क्या होगा, अब जाहिर सी बात है परचेस करोगे तो क्या होगा, सेल्स करोगे क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यदि आप परचेज करते हो, यदि आप परचेज करते हो तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो अगर आप परचेज के कंडीशन में कैश डिस्काउंट देखना है और सेल्स के कंडीशन में डिस्काउंट देखना है, तो जब भी आप परचेज करते हो तो जाहिर सी बात है आपको पेमेंट करना पड़ता है, और सेल्स करते हो तो पेमेंट क्या होता है, रिसीव करते हो। क्या करते हो, रिसीव करते हो। अच्छा, जब पेमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट आपको क्या होगा, मिलेगा। पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट आपको क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक है, अगर सेल्स करोगे तो आपको डिस्काउंट अलाउड होगा, यानी आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये कंडीशन है आपका। तो आइए देखते हैं, अगर आप परचेज़ करते हो तो सपोज़ द डिस्काउंट मिलता है, तो परचेज़ के कंडीशन में क्या होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश हो जाएगा। अगर डिस्काउंट इसी में ऐड है तो टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी हो जाएगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। ओके, तो ऐसे कंडीशन में अगर टू परचेज के कंडीशन में टू कैश होगा तो डिस्काउंट भी टू होता है। अगर याद रखने की चीज़ है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ये आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ परचेज के कंडीशन में। सेल्स के कंडीशन में डिस्काउंट देते हो तो सेल्स करोगे, कैश सेल्स करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउड होगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक, ये एंट्री था। इस एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस में ये मैंने बताया, परचेज मैंने बता दिया, सेल्स मैंने बता दिया, डिस्काउंट क्या होता है, इसी के बेस पे आएगा। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर पेड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी इनकम गेन होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही समझना है, व्हाट कम टू मी एंड व्हाट गोज फ्रॉम मी, यानी क्या मेरे पास आया और क्या मेरे पास से जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखना है। अगर देखो कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो, मान लो सपोज दैट सैलरी दोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, वेजेस दोगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, कोई इनकम रिसीव होगा तो एज अ मनी ही रिसीव होगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। जैसे मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रूल्स था जो कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं डीके गोयल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, दोस्तों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि 6 जनवरी को है 2019 है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कैश रिसीव किया आपने और गुड्स को आपने सोल्ड किया है। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट कम टू यू, कैश। अगर पैसे देकर आप सेल्स करते हो, पैसे लेकर आप सेल्स करते हो तो ऐसे कंडीशन में एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, गुड सोल्ड, ठीक है, बाय कैश। ओके, अमाउंट आप भरोगे यहाँ पे 36,000 रुपीज़, 36,000 रुपीज़। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ डेट का कॉलम है तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 और Jan 6। ओके,
सेकंड है सोल्ड गुड्स टू हरी, गुड्स आपने सोल्ड किया है हरी को, तो जाहिर सी बात है नेम अगर आ जाता है, अगर कैश वर्ड नहीं प्रिंट है और वहाँ पे नेम आ जाता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। क्या मानेंगे वहाँ पे, क्रेडिट। यानी सोल्ड गुड्स टू हरी, इसका मतलब क्रेडिट कहने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वहाँ फॉर कैश लिखा है तो आप कैश मानोगे, अगर नेम लिख दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर नेम के साथ कैश है तो वो हमेशा कैश माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू हरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी डेबिट, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे, गुड्स सोल्ड, ठीक है, टू हिम या टू हरी, कितना रुपीज़ है, 30,000 रुपीज़। फिर कहता है रिसीव कैश फ्रॉम हरी, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है, बस इतना ही बोल रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, कैश आपके पास आएगा ना, रिसीव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, हरी से आ रहे हैं। ठीक, नरेशन यहाँ लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हिम या हरी, कितना रुपए है, 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़। बड़ा आसान है एंट्री करना, यहाँ डेट का कॉलम भरते जाएंगे जिस डेट पे हो रहा है, बड़ा सिंपल है भरना। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव कर रहे हो तो आपके पास आ क्या रहा है, पैसे ही आ रहा है, अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास पैसे, कमीशन, किस फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में पैसे आ रहे हैं, बीइंग कमीशन रिसीव। फिर कहता है पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी वेजेस कोई भी एक्सपेंडिचर किसी भी पर्सन को पे करते हैं तो पर्सन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस मतलब है रेंट है, वेजेस है, कमीशन है, सैलरी है, नॉमिनल अकाउंट इसे बोलते हैं, नॉमिनल से ही मतलब है, नेम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पेड सैलरी एक्सपेंडिचर है, वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, गोडाउन रेंट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, कोई भी चीज़ कोई भी एक्सपेंडिचर अगर पे करते हैं तो वहाँ पे अगर नेम दिया है तो नेम से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस कंडीशन में बस सैलरी देखेंगे तो सैलरी पेड है, तो सैलरी पे करोगे तो पैसे जाएंगे, टू कैश हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, पैसे क्यों गए आपके पास से, सैलरी आपने पे किया, तो यहाँ पे हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू कैश। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग सैलरी पेड। फिर उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम हरी, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से फिर कैश रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे, हरी से, हरी हो गया। डेट अपना डालते जाएंगे साइड में जिस डेट पे हो रहा है। फिर विदड्रॉ कैश फॉर, कहता है विदड्रॉ कैश फॉर द फ्रॉम द ऑफिस फॉर द पर्सनल यूज़, विदड्रॉ हुआ है कैश, कहता है फ्रॉम द ऑफिस फॉर द पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए पर्सनल यूज़ भी आ जाएगा जब भी, तो इसको हम लोग ड्रॉविंग के नाम से जानते हैं। ड्रॉविंग का मतलब होता है कि जब भी हम बिजनेस से पैसा निकालें या गुड्स निकालें पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे बिजनेस का एक्सपेंडिचर की तरह ही बिहेव करेंगे, उसका एक नेम पड़ा हुआ है, नेम दिया गया है ड्रॉविंग्स। तो आपने क्या निकाला है, कैश निकाला है, कैश आपने बिजनेस से विड्रॉ किया है तो उसको हम लोग किस नेम से जानेंगे, ड्रॉविंग्स। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट क्या होगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी। अमाउंट फिलअप कर लेंगे, सभी में अमाउंट फिलअप करना है, यहाँ से मैंने अमाउंट फिलअप नहीं किया, यहाँ मैं कर देता हूँ। कमीशन है 750 रुपये हो गए, सैलरी है 1200, 12,000 इस तरीके से फिलअप कर लेंगे। विड्रॉ आपने किया है पर्सनल यूज़, तो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने बताया क्या होगा, ड्रॉविंग अकाउंट या टू कैश। हाँ, अगर कैश आपने विड्रॉ किया है तो टू कैश, अगर गुड्स आपने मटेरियल यानी बिजनेस से कोई मटेरियल आपने विड्रॉ किया है तो वहाँ पे टू परचेज या स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट भर लेंगे 4,000 रुपीज़। ओके, फिर उसके बाद वेजेस पेड एक्सपेंडिचर, अब किसी को पे हो, अनिल, सुनील, मोहन, डजेंट मैटर, यहाँ पे वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। अमाउंट भर लेंगे आप
ठीक। कहते हैं बॉट मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीनरी परचेज किया है तो व्हाट कम टू यू, मशीनरी, मशीनरी आपके पास से आया और पैसे आपके पास से गए। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट भर लोगे आप 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़, डन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही करना आसान है, बस आपको एक बार रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स मैंने बताया इसके पहले वीडियो में पहले वीडियो में भी मैंने इसको समझाया अच्छे से, आप उस रूल्स को देखिए, उस रूल्स को समझिए, और इस वीडियो में भी मैंने रूल्स आपको समझाया, इसको आप देखिए समझिए, फिर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। इसको अच्छे से आप देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल में हाई करूँगा, उसमें डिस्काउंट भी आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट आएगा, सभी डिस्काउंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसको बताऊंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।